स्टॉकहोम सिंड्रोम एक बीमारी है, मानसिक रोग है। जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करने लगते हैं और जो हमारा भला चाहता है उसे हम दुत्कारने लगते हैं, और जब ये बीमारी लगती है तो ऐसा समाज विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। मुझे बताओ, एक इस पूरे संसार में एक देश बताओ जो इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित। एक देश कौन है? भारत। कौन है? भारत के लोग इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित। भारत के लोग जानते ही नहीं कि योग होता क्या है। हम शरीर की व्यायाम को, स्पोर्ट्स को योग समझने लगे, और ऋषि पतंजलि कहते हैं अपनी चेतना को ऊपर उठाकर परमात्मा की चेतना से मिला देना, इसे कहते हैं योग। जब योग जीवन में आ जाता है तो अजय का भाव आता है। जब योग जीवन में आता है तो भय मिट जाते हैं। जब योग जीवन में आ जाता है तो संसार में सबसे शक्तिशाली कोई अधर्मी भी हो उसके साथ युद्ध करने से भी भय नहीं लगता। रास्ते दिखाई देने लगते हैं, हृदय के भीतर, मस्तिष्क के भीतर प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, रास्ते समझ में आने लगते हैं, प्रेरणा आने लगती है भीतर से कि ये भले ही मार्ग कठिन हो पर इस मार्ग पर चलकर ही अंततः आनंद की अनुभूति होगी। जब योग खत्म हो जाता है, जब योग समझते ही तो शरीर को बलिष्ठ करने लगते हैं। लड़कियां शरीर को सजाने में लगी रहती हैं और लड़के शरीर को बलिष्ठ बनाने में लगे रहते हैं। गलत वह भी नहीं है, परंतु इस शरीर का क्या काम जब बुद्धि फेल होने लगती है, बुद्धि जब सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए याद रखना, शरीर बाद में है, बुद्धि की चेतना अवस्था, चेतन शक्ति पहले है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्यायाम करना जरूरी है, सबको करना चाहिए। शरीर को सुंदर बनाना भी जरूरी है, सबको बनाना चाहिए। परंतु अगर बुद्धि नहीं, अगर चेतना नहीं, विवेक का ऊंचा स्तर नहीं, तो क्या है शरीर कभी काम आएगा? आपके कभी काम नहीं आएगा। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति को अगर ऊपर उठाना आ गया, उस परम पिता परमात्मा की चेतना से जोड़ना आ गया, तो जीवन में सारे रास्ते खुलने लगते हैं। फिर टेंशन नहीं होती, फिर समझ में आने लगता है हाँ दुख आया है, मैं जानता हूं दुख आया है, समस्या है, परंतु इस समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। और ऋषि कहते हैं इस चेतना को ऊपर उठाना है तो इसका भी एक तरीका है, आंखें बंद करनी पड़ती है। जब आंखें खुली रहती है ना तो हमारी चेतना बाहर की ओर भागती है। इस चेतना को समेट कर भीतर की ओर लाना होता है, और भीतर होती है हमारी बुद्धि, भीतर होता है हमारा मन, भीतर होती है हमारी आत्मा। इस चेतना की शक्ति को जब हम भीतर लेकर आते हैं आंख बंद करके, उसके बाद ये चेतना की शक्ति को एकाग्रता के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। ऋषि कहते हैं मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि समझ में आए। हाँ बहुत अधिक आसान भी नहीं है, इसीलिए तो लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। बहुत अधिक मुश्किल भी नहीं है। ऋषि पतंजलि कहते हैं कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप अपने जीवन में लागू करोगे तो ये एकाग्रता बढ़ने लगती है। फिर बंद आंख अगर करके बैठ गए आप तो ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट में मन कर जाएगा खोल लूं। अभी आप आंखें बंद करने का अभ्यास करो, गारंटी दे रहा हूं 5 मिनट कोई आंख नहीं बंद कर पाएगा। 5 मिनट के भीतर अंदर से कुलकुलाहट होने लगेगी, अरे देखो तो इधर क्या हो रहा है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। और आपने अगर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा लिया, उन नियमों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया जिन नियमों के बारे में ऋषि पतंजलि अपनी पुस्तक योग दर्शन में बताते हैं, तो याद रखना आप 1 घंटा भी आंख बंद कर एकाग्रता के साथ बैठ सकते हो। और 1 घंटा तो बहुत दूर है, अगर 15 मिनट 10 मिनट भी आपने रोज इसका अभ्यास कर लिया तो महीने भर के भीतर आपके भीतर एक अनुभव आएगा अपनी बुद्धि के बढ़ने का, बेहतर निर्णय लेने का। अब आपके जीवन में समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी, समाधान मिलने लगेंगे। और बाई चांस समाधान नहीं भी मिलता है तो परम पिता परमात्मा जिसकी चेतना की शक्ति बढ़ी हुई होती है उसके भीतर धैर्य बढ़ देता है, उसके भीतर पेशेंस की पावर भर देता है। जिसके भीतर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, वह समस्याओं से विचलित होकर आत्महत्या कर लेता है, दूसरों के साथ अपराध करने लगता है। और आपके भीतर धैर्य है, सहन शक्ति है, उसी की बुद्धि विलक्षण होती चली जाती है। साइंस है, मनोविज्ञान है। इसीलिए ऋषि पतंजलि अपनी इस पुस्तक के पहले अध्याय में जो पहला सूत्र है ना, जानते हो क्या है? ऋषि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। वो कहते हैं योग एक अनुशासन है, एक नियम है, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाती है।